नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस की तरफ से हाल ही में भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान में ये देखा जा रहा है कि रूस ने भारत को कहीं ना कहीं एक हिंट दिया है कि कैसे लद्दाख जैसे क्षेत्रों में चीन की काट की जा सकती है और इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ तो दिखाऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या भारत को रूस की ये सलाह माननी चाहिए या नहीं, इस सलाह से फायदा किसे होने जा रहा है, सब कुछ बहुत डिटेल से जानेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोगों को पता है कि इस साल के अंत तक भारत को S-400 सिस्टम मिल जाएगा। तो इसी को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ने रूसी ऑफिशियल से बात की थी। उन्होंने कहा कि जी हम इस साल के दिसंबर तक हर हाल में भारत को S-400 डिलीवर कर देंगे। और इसी बातचीत में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, कि हमारा जो ये सिस्टम है ये भारत को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, खास करके अगर इसे 3000 मीटर की ऊंचाई पर भी आप तैनात कर देना तो भी ये भारत को 100% प्रोटेक्शन देगा। अब आप जरा सोचिए कि भारत की चारों तरफ की जितनी भी सीमाएं हैं उनमें से कहाँ पर आपको मिलेगी 3000 मीटर की ऊंचाई। याद रखिए 3000 मीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी चीनी सीमा पर, वो भी खास करके लद्दाख वाले रीजन में, क्योंकि वहीं पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिमालयन पहाड़ हैं। ऐसे में रूस की तरफ से भारत को सलाह ये दी जा रही है इनडायरेक्टली कि भारत S-400 की तैनाती करे लद्दाख के रीजन में, ना कि पाकिस्तान की सीमा पर। सवाल उठता है क्या भारत को रूस की सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के ज़्यादातर जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं सब यही कह रहे हैं कि हमें इसे तैनात करना चाहिए पाकिस्तान की सीमा पर या फिर अपने बड़े शहरों की प्रोटेक्शन करने पर, चीन की सीमा पर नहीं। क्यों? इसका भी जवाब आपको मिलेगा इसी इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में। दरअसल रूस के एक और ऑफिशियल थे जिनका नाम था दमित्री सुगेव। ये रूस की जो फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यानी कि FSMTC के प्रमुख हैं। उन्होंने क्या कहा कि अभी तक हमें भारत की तरफ से लार्ज नंबर की क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं भारत की तरफ से। अब आपको समझ में आ गया सारा खेल। दरअसल रूस ये चाहता है कि भारत इसे चीनी सीमा पर डिप्लॉय करे, और आप समझिए चीनी सीमा पर डिप्लॉय करने का मतलब है कम से कम 10 S-400 भारत को चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का कितना भी ताकतवर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर रडार क्यों ना हो, वो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उन्हें बाईपास नहीं कर सकता। ऐसे में भारत को लद्दाख में ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ेंगे पहाड़ों की वजह से, क्योंकि पहाड़ ज़्यादातर जो रडार्स होते हैं उनकी वेव को रोक लेते हैं। ऐसे में भारत को ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और इसीलिए भारत S-400 को चीन की सीमा पर तैनात ना करके इसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से सारे डिफेंस सिस्टम सील कर देंगे पाकिस्तान की सीमा को। चीन की सीमा पर हम अपने जो लोकल खुद के बने हुए देसी सिस्टम लगाएंगे जो सस्ते भी होंगे, वरना एक S-400 की कीमत है $1 अरब, यानी कि एक सिस्टम भारतीय रुपए में 7500 करोड़ रुपए का बैठता है। सोचिए अगर 10 और खरीदने पड़ जाएं तो ये बैठेंगे 75,000 करोड़। कितनी बड़ी रकम है। और फिर जो हमने करोड़ों रुपया खर्च करके रखा है भारत के देसी सिस्टम बनाने में, जैसे कि हम XRSAM में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पर SRSAM में पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे BMD बना रहे हैं, ये तो बेकार चला जाएगा। फिर इन्हें बनाने का मतलब क्या? भारत इन्हें इसलिए तो बना रहा है ताकि हम इन्हें अपनी सीमा पर डिप्लॉय कर सकें। और इसीलिए रूस ये सलाह सीधी सीधी भारत को इसलिए दे रहा है ताकि भारत ज़्यादा S-400 खरीद सके, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि चीन खरीद लेगा, लेकिन चीन का हम सबको पता है उसने 1-2 S-400 खरीदा और उसके बाद उन्हीं की कॉपी बनानी शुरू कर दी। ऐसे में उसे उम्मीद थी कि भारत ज़्यादा सिस्टम खरीदेगा, लेकिन भारत भी खुद के ही डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। ऐसे में रूस की ये सलाह मानने का कोई भी कारण नहीं दिखता। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।